वो तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। एजेंट इन्हें तुर्की ले गया। ये अजमीर शहर में दूसरे लोगों के साथ बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त होता था। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मोर्चों में दुबक जाते थे। बॉर्डर पर गश्त रुक जाता था। एजेंट लोगों को कश्तियों में सवार करते थे और इन्हें यूनान के किसी साहल पर उतार देते थे। ये एजेंटों की आम प्रैक्टिस थी। इस साहब ने बताया कि हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर पड़े थे। हमारे साथ गुजरांवाला का एक गंदा सा लड़का था। वो नहाता भी नहीं था और दांत भी नहीं साफ करता था। इससे खौफनाक बू आती थी। तमाम लोग इससे परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर में कश्ती में सवार हुए। कोई शख्स इस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। हमने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रोना शुरू हो गया। एजेंट के पास वक्त कम था, चुनाचे इसने इसे ठुड्डा मारकर कश्ती में से फेंक दिया। कश्ती जब यूनान की हदूद में दाखिल हुई तो कोस्ट गार्ड एक्टिव थे। यूनान को शायद हमारी कश्तियों की मुखबरी हो गई थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से यूनान में दाखिल होने की कोशिश की मगर हर रास्ते पर कोस्ट गार्ड थे। इस दौरान इस लड़के की तबीयत खराब हो गई और वो उल्टियां करने लगा। हमने एजेंट से एहतजाज शुरू कर दिया। एजेंट टेंशन में आ गया। इसे गुस्सा आ गया। इसने 2 लड़कों की मदद ली और इस गंदे लड़के को उठाकर यख ठंडे पानी में फेंक दिया और वो बेचारा डुबकियां खाने लगा और हम आगे निकल गए। हम अभी आधा किलोमीटर आगे गए थे कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने कश्ती मोड़ने की कोशिश की। कश्ती अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और वो पानी में उलट गई। हम सब पानी में डुबकियां खाने लगे। मैंने खुद को सर्दी और खौफ के हवाले कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे अस्पताल के अमले ने बताया कि कश्ती में सवार तमाम लोग मर चुके हैं, सिर्फ 2 लोग बचे हैं। मैंने दूसरे जिंदा शख्स के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मेरे बेड का पर्दा हटा दिया। दूसरे बेड पर वही लड़का लेटा था जिसे हमने अपने हाथों से समंदर में फेंका था। समंदर की लहरें इसे धकेल कर साहिल तक ले आई थीं। मुझे कोस्ट गार्ड ने बचा लिया था जबकि बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या फिर सर्दी से ठिठर कर मर चुके थे। मैं 15 दिन अस्पताल रहा। मैं इस दौरान ये सोचता रहा कि मैं क्यों बच गया। मुझे कोई जवाब नहीं सूझता था। मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा था मुझे इस वक्त याद आया कि मैंने इस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी। एजेंट जब इसे पानी में फेंकने के लिए आ रहा था तो मैंने फौरन बॉक्स से जैकेट निकालकर इसे पहना दी थी। ये वो नेकी थी जिसने मुझे बचा लिया। मुझे जूं ही ये नेकी याद आई, मुझे 6 माह का वो सारा जमाना याद आ गया जो हमने इस लड़के के साथ गुजारा था। हम ना सिर्फ तुर्की में इसकी वजह से बचते रहे थे बल्कि जब तक वो लड़का हमारी कश्ती में मौजूद रहा हम लोग कोस्ट गार्ड से भी महफूज रहे, यख पानी से भी और मौत से भी। हमने जूं ही इसे कश्ती से धक्का दिया मौत ने हम पर अटैक कर दिया। मैंने पुलिस से दरख्वास्त की कि मैं अपने साथी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस एहलकारों ने बताया कि वो पुलिस वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी में सवार हुआ। जाते ही उसे गले लगा लिया। मुझे इस वक्त इसके जिस्म से किसी किस्म की कोई बू नहीं आ रही थी। तब मुझे मालूम हुआ मेरे साथियों को दरअसल इसके जिस्म से अपनी मौत की बू आती थी। ये इन लोगों की मौत थी जो इन्हें इससे अलग करना चाहती थी और जूं ही वो अलग हुए सब मौत की आगोश में चले गए।